हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम एल्केन की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल की वीडियो में भी हमने एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन और एल्काइन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन बनाया था। तो हम अनदर मेथड देखेंगे कि हमें एल्केन कैसे बनाना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। From alkyl halide, तो एल्काइल हैलाइड से हम क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं CH3Br। तो CH3Br हम क्या करेंगे, इसको हम हाइड्रोजन नहीं, फर्स्ट जो मेथड है वो है रिडक्शन। तो एल्काइल हैलाइड का हम क्या करेंगे, रिडक्शन। तो हम जो है H2 को, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ H2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, H2 का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। तो इनसे हमारा क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, जो कि क्या बनाएगा, मैथेन एंड HBr निकल जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड एग्जाम्पल लिया हमने मिथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और बना हमारा मैथेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ये है इथाइल ब्रोमाइड। इसका हम क्या कराएंगे, इसका भी हम रिडक्शन कराएंगे, और किसकी प्रेजेंस में, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, एथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। तो इस तरीके से हमारा एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन से हमारा क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। यहाँ हमारा मिथाइल ब्रोमाइड से मैथेन मिला, और यहाँ इथाइल ब्रोमाइड से एथेन मिला। तो जितने हम कार्बन नंबर वाला एल्काइल हैलाइड लेंगे, उतने ही कार्बन नंबर वाला हमारा एल्केन मिलेगा। अब हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि नोट करने वाला है, वो ये है कि यहाँ पे सारे के सारे एल्काइल हैलाइड रिड्यूस नहीं होते हैं। यहाँ पे एक एल्काइल फ्लोराइड होता है जो कि रिड्यूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी बॉन्ड है, कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन क्लोराइड का, कार्बन ब्रोमाइड का, कार्बन आयोडाइड का, इन सभी बॉन्ड से कार्बन फ्लोराइड का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से क्या है कि ये जो यहाँ पे ये रिड्यूस नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा रिडक्शन हुआ। दूसरा हम देखते हैं बाई वुड्स मतलब वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में भी हम एल्काइल हैलाइड को लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, उसका भी रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम ये रिएक्शन कैसे होती है, तो यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं पहले, CH3 सिंगल बॉन्ड Br। तो यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर, यहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक रिएक्शन होती है, और क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि एथेन, मिथाइल ब्रोमाइड से एथेन बनता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2Br प्लस Na प्लस CH3 CH2Br। तो यहाँ पे हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया, और हमने सोडियम की रिएक्शन, मतलब सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा। तो क्या मिलेगा, सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो ये एल्केन मिला ब्यूटेन, और एक मिलेगा CH2
डबल बॉन्ड CH2 और एक मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है यहाँ। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे होता ये है कि जो सोडियम है, सोडियम के पास क्या होता है, एक यहाँ पे जो मैकेनिज्म होती है पूरी तरीके से वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे सोडियम के पास एक फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटमोस्ट शेल में, और यहाँ पे क्या होता है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो यहाँ पे ये एसिड इस तरीके से ये इसको मतलब मोटिवेट करता है और Br अपना एक इलेक्ट्रॉन के सेपरेट हो जाता है और क्या बनता है NaBr। यहाँ पे मतलब Br अपना एक मतलब Na और Br की यहाँ रिएक्शन हो जाती है और ये बन जाता है और बनता है CH3CH2 और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनता है। तो ये फ्री रेडिकल क्या है, दूसरे वाले फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है, मतलब कि यहाँ पे 2 NaBr, दूसरी रिएक्शन में भी क्या है एक NaBr निकलता है और एक फ्री रेडिकल। तो ये वाला फ्री रेडिकल और जो दूसरा बना फ्री रेडिकल वो आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है हमारा। एक यहाँ पे एक एल्केन तो ये बना और दूसरा रिएक्शन किस तरीके से होती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे एक जो फ्री रेडिकल, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे हमारे एक ये क्या है इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे होता ये है, और दूसरा वाला फ्री रेडिकल होता है। तो यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 हमने इस तरीके से दिखाया है इसको। तो यहाँ पे क्या है ये इसका जो है इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आया तो इन्होंने क्या बना लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इसका ये फ्री रेडिकल बन जाता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन मतलब छोड़ करके अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के डबल बॉन्ड बना देते हैं, प्लस एक और बन जाता है और ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये वाला हाइड्रोजन इनके साथ में रिएक्ट करके बना लेता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है ब्यूटेन, एक बनता है एथीन और एक बनता है एथेन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। और अगर हम देखें दूसरी एक और रिएक्शन होती है मतलब कि इसमें अगर हम दो जो एल्काइल हैलाइड लेते हैं वो दोनों ही डिफरेंट है, यानी कि एक ले है इवन नंबर वाला और एक ले ऑड नंबर वाला। जैसे कि CH3 हमने लिया एक CH3 Br और एक लिया हमने CH3 CH2 Br प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है। तो एक बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और एक बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे क्या है कि कई सारी रिएक्शन होती हैं, इस मतलब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और यहाँ मिक्सचर ऑफ हमारा क्या बनता है मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है। तो ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी। नेक्स्ट हमारा आता है हम जो एल्केन बनाते हैं वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक
एसिड। तो इसमें क्या है, बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। और ये सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन क्या होती है, CH3 COO Na प्लस NaOH। हम क्या लेते हैं यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। तो यहाँ पे क्या मिलता है, CH4 प्लस Na2CO3 एंड Na2CO3। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। दूसरा है, ये तो पहला है भाई डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है ऑलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ऑलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इसमें क्या है, हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं प्लस वाटर। ये क्या है, हम एक्वस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसका क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमारा क्या बनता है, एथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस 2NaOH। तो ये हमारी हम क्या हमारी एल्किन की प्रिपरेशन है। तो हमने किस किस से एल्किन बनाया, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम और अल्काइल हैलाइड जिसमें हमने बनाया वुड्स रिएक्शन द्वारा और रिडक्शन द्वारा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये तो हमारी एल्किन बनाने की मेथड। गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।